अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अमान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नए चाले चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया एप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत की दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, सीरियल किलर्स के हाथों कत्लो गारत की वारदातें मगरिब में तो आम थी। गुज़श्ता 100 साल के दौरान बरतानिया, अमरीका और दीगर मुमालिक में जिनसी जुनूनियों और नफ्सियाती मरीजों के हाथों कत्लो गारत के ऐसे ऐसे भयानक जराइम सामने आए हैं जिनकी तफसीलात पढ़कर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन जराइम की तफसीलात के बारे में मुतअद्दिद किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें से बाज मुजरिम तो आज तक पकड़े नहीं जा सके, जिसकी मशहूर जमाना मिसाल 150 साल कबल बरतानिया के कातिल जैक दी रैपर की है, जिसके बारे में आज भी शाये होने वाली तहरीरें कारी शौक से पढ़ते हैं। इस कातिल को पकड़ने में नाकामी आज भी बरतानवी निजाम इंसाफ के दामन पर दाग की सूरत में मौजूद है। पाकिस्तान में भी ऐसे सीरियल किलर्स सामने आते रहे हैं, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चों के कातिल जावेद इकबाल, मौलवी मोहम्मद अनवर और दीगर की चश्मकुशा मिसालें मौजूद हैं। लेकिन गुजरांवाला में भी एक ऐसा सीरियल किलर सामने आया है, जिस पर इल्जाम है कि उसने 27 खवातीन को कत्ल किया, जबकि दर्जनों जख्मी हुई। पुलिस जराये से इस मुजरिम के बारे में जो हकाइक सामने आए हैं, उनकी रोशनी में साबित हो रहा है कि समाजी नाहमवारियों के बाइस एक अच्छा भला इंसान बेगुनाह लोगों से इंतकाम की राह पर गामजन हो गया। ये रवां साल माह जून की बात है कि मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को कत्ल करने के वाकयात पेश आने लगे। थाना कैंट, सब्जी मंडी, अरूप, कामोकी, सदर, गुजरांवाला के थानों में सिर्फ 45 दिन के अंदर 6 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, पुलिस इस हवाले से परेशान थी कि सब खवातीन मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक रखती थी और किसी के साथ जिनसी ज्यादती भी नहीं हुई थी और सबको एक ही तरह यानी सर पर ईंटें मारकर कत्ल किया गया। सीपीओ इशफाक अहमद खान ने ये केस सीआईए के हवाले करते हुए डीएसपी इमरान अब्बास चद्दर को जिम्मेदारी दी। इमरान अब्बास ने टीम के हमरा काम शुरू कर दिया। 18 जुलाई की रात को मुखबरी पर सन्नत रोड गला पायल मैरिज हॉल वाला के करीब नाकाबंदी कर रखी थी कि बिला नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए, जिन्हें मशकूक होने पर रोका गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। दोनों अफराद से फायरिंग के बाद एक मुलजिम मारा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। नाज़रीन, मुलजिम की शनाख्त का अमल शुरू किया गया तो मालूम हुआ कि इसका नाम मोहम्मद यूसुफ और सियालकोट का रिहायशी है। मजीद तफ्तीश पर मालूम हुआ कि यही मुलजिम अब तक 27 खवातीन को कत्ल भी कर चुका है और 3 अजला में इसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं। DSPCIA इमरान अब्बास ने बताया कि मुलजिम पहले भी 2 दफा जेल जा चुका है और अरसा दराज बाद बहरीन में काम करने के बाद वापस आया, जहां पर उसने ऐसी खवातीन को अपना निशाना बनाया जो कि अकेली हुआ करती थी। लारी अड्डों, रिक्शा अड्डों और रश वाले मकामात से मुअम्मर औरतों को मदद करने के बहाने अपने साथ ले जाता और सुनसान जगह पर ले जाकर उनसे नकदी और कीमती अशिया छीन कर तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर देता है। बाद अज़ां मुलजिम ने गुजरांवाला का रुख किया और गुज़श्ता 45 दिन में 6 खवातीन को मार डाला। डीएसपी इमरान अब्बास ने बताया कि खवातीन आसान निशाना बन जाती हैं, मज़ाहमत कम होती है। मुलजिम उनसे थोड़ी बहुत रकम और जेवरात छीनता और फिर सर पर ईंटें मारकर कत्ल कर देता। नाज़रीन, मुलजिम शक्ल से परहेजगार शख्स दिखाई देता था, इसलिए लोग उस पर एतबार कर जाते, लेकिन खवातीन को क्या मालूम था कि वो अपनी मौत की तरफ जा रही हैं। एक औरत को मुलजिम ने सिर्फ 10 रुपए की खातिर मार डाला। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, अगर 4 अफराद मिलकर रहे तो उनमें तू तकरार हो जाती है और मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा है कि जिसमें अक्सर औकात दोनों फरीकैन के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। अगर दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो इन इख्तिलाफात को मिल बैठ कर हल किया जा सकता है, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होता।
हमारे माशरे में मियां बीवी के रिश्ते में खलल पड़ता ही इसलिए है कि एक फरीक दूसरे फरीक पर अपना रोब और दबदबा जमाना चाहता है। उमूमन हमारे माशरे में औरत ही मर्द के हाथों जुल्म बर्बरियत का शिकार बनती है। मियां बीवी के दरमियान पैदा होने वाले ऐसे ही इख्तलाफ के बाद शोहर ने इंतहाई संगीन कदम उठा लिया, जिसका खमियाजा उसकी बीवी और 5 बच्चों को उठाना पड़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोजरा के नवाही इलाके में पेश आया एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जहां एक शख्स ने घरेलू नाचाकी पर अपनी बीवी और 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम भट्टे में काम करता था। बुरसा ने ABN न्यूज से बात करते हुए मुलजिम पर इल्जाम लगाया कि उसने घरेलू नाचाकी पर अपनी बीवी और 5 बच्चों को, जिनमें एक माजूर बेटा भी शामिल है, को चाय में जहर मिलाकर पिला दी और खुद काम पर चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। लवाहिकीन का मजीद कहना था कि मुलजिम ने जहर के तौर पर गंदुम में रखने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया। ये वक़ुआ जो हुआ है ये टोबा में हुआ है। ये हमारे गांव की वहाँ बेटी की शादी हुई थी जिसकी फातिहा हुई है, और पूरा ख़ानदान, उसके शौहर ने दवाई चाय में डालकर पूरे ख़ानदान को मार डाला, एक भी नहीं बचा। और 4 लाशें दफना चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं, वो पोस्टमार्टम के बाद हमें मिलेंगी। हम ये चाहते हैं, ये देखो हमारे कैमरा कमाइए जी, ये हमारे गांव वाले हैं, हमारे साथ है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के आगे दरख्वास्त है कि ये कणक में डालने वाली गोलियां हैं ये बंद की जाए, क्योंकि इस गोली में खाने के बाद इंसान बच नहीं सकता। नाज़रीन, जिस घर में हर तरफ बच्चों की आवाजें सुनाई देती थी, आज वहाँ वीरानियों के डेरे हैं। गांव में हर जानिब सोग का समा है। खातून के लवाहिकीन और अहलियाने गांव गम की तस्वीर बने नजर आ रहे हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी और गंदुम में रखने वाली गोलियों पर पाबंदी आयद करने का मुतालिबा करते नजर आ रहे हैं। जी, इस टाइम मौजूद हैं हम गोजरा के नवाही चक 364 के अंदर। टोबा टेक्सिंग में एक नाखुशगवार वाक़या पिछले दिनों पेश आया, जिसमें एक जो है वो एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो एक जहरीली चाय पीने की नज़र हो गए। तो उसमें क्या सारा मामला था, किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, आइए हम जानते हैं उनके जो है वो जो फौत हुई हैं उनके भाई से। जी ये बताइए। भाजी अपनी शादी अब 6 अपना भांजे से मेरे अपना 4 3 भांजा, 1 भांजा फौत हो गया, एक इन्हां दे 2 हुण साडे होर फौत हो गए, एक मेरी नसीरा, एक छोटी भांजी, ते अभी उन्हां दा जनाजा होना है। सानूं इंसाफ चाहिदा है हर गल विच, किद्दां भी हो सके। ते अगर जहर दी गोली आई तकरीबन बंद कीतियां जान, बहुत जबरदस्त है। असीं गरीब आदमी आ, सानूं जायज़ भी बहुत ज़्यादा होई आ, ते जिद्दां भी सानूं इंसाफ मिलना चाहिदा है। अपना वड्डी साडी जो भी हुकूमत है सानूं उन्हां नूं इंसाफ दिवाए। मेरे भांजे 3 भांजा, 1 मेरा भांजा, हाँ जी, 1 मेरी नसीरा, 1 होर भांजी आ, वो अभी उत्थे ही आ, हुण जनाजा कराउणा सी। जहरीली चाय की नजर होने वाली 18 साला मदीहा, 17 साला सानिया, 16 साला अक्सा, 12 साला इकरा और 7 साला अली हसन और उनकी वालिदा नादिया बीबी की नमाज जनाजा खातून के मेके और बच्चों के ननिहाल की गोजरा के गांव 364 जे बेग गोजरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के मौका पर हर जानिब तकलीफ, रंज और अफसुर्दगी का समा देखने को मिला। जांबाहक बच्चों और उनकी वालिदा की तदफीन भी बच्चों के मामू मोहम्मद आजम की जानिब से ननिहाल के गांव के कब्रिस्तान में करवा दी गई। नमाज जनाजा में इलाका भर से हर तबका से वाबस्ता सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नाज़रीन, दारुल हुकूमत में गंदुम की गोलियों के नाम पर गली गली मौत बिकने लगी है। पंसारी की दुकानें, गली मोहल्लों में, जनरल स्टोर्स पर बिला रोक टोक ये गोलियां नुमा मौत खुलेआम बिक रही है। मैं चाहता हूं कि इन गोलियों को बंद किया जाए, बल्कि मैं नहीं कि हमारा पूरा गांव चाहता है। देखो कौन है जो चाहता है कि इन गोलियों को बंद किया जाए, हाथ खड़े करें सब लोग। जे सब लोग चाहते हैं कि इन गोलियों को बंद किया जाए ताकि कोई भी इंसान इन गोलियों की वजह से ना मर सके। हम ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के आगे दरख्वास्त है कि ये कणक में डालने वाली गोलियां हैं ये बंद की जाए, क्योंकि इस गोली में खाने के बाद इंसान बच नहीं सकता। हर जगह जितनी भी जगहों में ये वक़ूए हुए हैं, ये गोलियां जिन्होंने खादी हैं वो बचे नहीं, क्योंकि हम अनपढ़ होने के नाते हम मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से
ये गुजारिश करते हैं कि इन गोलियों को बंद किया जाए ताकि इंसानों की ज़िंदगी बच सकें, क्योंकि आज से 100 साल पहले पीछे चले जाएं, हिंदुओं की हुकूमत के लिए चले जाएं, अंग्रेज़ों की हुकूमत के बारे में चले जाएं, पहले वक्तों में जो कनक जमा होती थी उस वक्त भी कनक की हिफाजत की जाती थी कि ये ज़रूरी नहीं कि ये गोलियाँ कनक की हिफाजत करती हैं, ये इंसानों की जानलेवा हमला करती हैं। जो भी इंसान अपने दिमाग की फिरकी को गुम हो जाता है, इंसान शैतान के वर्क लाने में इंसान गमराह हो जाता है, वो इन गोलियों का इस्तेमाल करता है। लिहाजा मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के आगे ये गुजारिश है कि इन गोलियों को बंद किया जाए और घरानों को खुशहाली मिले। और ये इतना गमज़दा ख़ानदान है, हम पूरे गांव वाले इस खानदान के गम में शरीक हैं, हमें बहुत दुख है। अहलियाने गांव सोगवारों के दुख में बराबर के शरीक हुए। उनका कहना था कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ने की वजह से दिन ब दिन झगड़े और कीमती इंसानी जानों के ज़िया के वाकयात मामूली बात हो गई है। हुकूमत को गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियों पर पाबंदी आयद करनी चाहिए ताकि ये जहर आसानी से दस्तयाब न हो और कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकें। नाज़रीन, सफाक मुलजिम को पुलिस ने जदीद और साइंसी बुनियादों को बरूएकार लाते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अभी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस मुकदमा बनाकर कोर्ट में केस को पेश करेगी, जिसके बाद मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जहर सूबाई दारुल हुकूमत समेत छोटे शहरों में इस वक्त महकमा सेहत की खामोशी से पंसार, हुक्मा और गली मोहल्लों पर चून और जनरल स्टोर्स पर गंदम में रखने वाली ऐसी गोलियां फरोख्त हो रही हैं जो दुकानदार बुनियादी तौर पर गंदम या चावलों को जखीरा करने के लिए कीड़ा वगैरह लगने से बचाव के नाम पर फरोख्त होती हैं, मगर नौजवान नस्ल ने इसका बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाँ जी, मेरी बेटी ने एक जामूता वर्गियां गईयां लड़ाई झगड़ा रखता सी, असी कह देना चल अच्छा पुत को समझा के तोड़ देना। टब्बर वा 4 बेटियां 1 बेटा, 6वीं आप जड़ी चल गई। असी कहने सजा गोली मारनी चाहिए। की करना इदा दिया बाप इदा नहीं करते, इन गोली मारो, सानू भी पे नहीं इदा नहीं चाहिए। साडी भैन थी बहुत तड़फ के मर गया, रोटी तो भी तंग उन्हें की साडियां बच्चियां, बहुत जुल्म किया। सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए, उन्हें सजाए मौत दवाओ। भाजी वाकया किस तरह पेश आया? वाकया चाय दे विच जहर घोल के बच्चियां नूं पियाई गोलियां। चाय सुबह सुबह चाह दे विच जहर पा के आप काम ते चला गया। उन्होंने बच्चों ने जिदा जिदा उठ गए पी गए, उन्होंने अम्मी ने भी नाल ही पीती, साडी भैन ने भी, सारे तड़फ तड़फ के मरे आ। आप हम जेल च चला गया, उन्हें सजाए मौत चाहिए। झगड़ा बस खाने पीने तो, रोटियां खांदिया रोटियां क्यों ज्यादा खांदिया, काम नहीं करदिया, यह लड़ाई सी सिर्फ। काम भट्ठे ते इट्टा कदी पहुंच जांदा सी ते कदी वेला घर बह के खांदा सी। सिर्फ उन्हें सजाए मौत चाहिए। आंदी सी लड़ के सुलह करा के आई सी, अपनी धी भी कही सी, उन्होंने भी लानता पाई दी ना इदा करया कर बच्चियां नाल जुल्म, ते नहीं उन्हें एंड उन्हें यह काम करता। सानू इन्ना नहीं सी पता कि साडियां धीआं ने एडा जुल्म करना, असीं अपनी बच्चियां नूं अपने कोल ले आंदियां। बहुत उन्हें जुल्म किया साडियां बच्चियां ने। चाय पिलाई है, चाय पिलाने तो बाद किन्ने बच्चे तबीयत खराब हुई, किस तरह हॉस्पिटल लेके बड़ा 4 बच्चियां सी, 1 बेटा सी। गड्डी वालियां नूं फोन किया, लैके गए आन के। ते अपना टोबे किन्ने बच्चे हुए? टोबे 3 बेटियां 1 बेटा, 4 बच्चे टोबे फौत होए, 1 बेटी ते साडी भैन लैठ हस्पताल फैसलाबाद फौत हुई है। ते अपना लाइट हॉस्पिटल तो आज फौत होए? हां जी, आज हजे लाश नहीं आई नहीं हजे साडी। ते जेडे 4 बच्चे सी उन्हां दा जनाजा इत्थे दूसरे दा? हां जी, इत्थे सी लिया के अपने घर मामे दे घर कीता, हुण भी इत्थे लैके आना। सिर्फ सानू इंसाफ चाहिए, होर सानू उन्हें सजाए मौत, जिन्नी जल्दी उन्हें मौत मिलेगी सानू सुकून होना। वज़ीर आला मरियम नवाज नूं की मुतालबा करदे हो? असीं ओहदे अगे बस यही उन्होंने कहंदे कि सानू इन्हूं सजाए मौत दवा दो। तड़फे असीं उन्हें तड़फदे नूं देखना। बच्चे किद्दां तड़फे असीं देखिया अपने अखां दे नाल, साडी भैन बहुत तड़फी मच्छी तरह, साडियां भांजियां बहुत तड़फियां जे। दूसरा क्योंकि बच्चा ओदा सी, वो है भी गूंगा सी, अल्लाह लोग से उन्हें ओदा भी नहीं कुछ सोचा कि मेरा बच्चा इस हिसाब दा, मैं ओदे बच्चे दा ही तरस कर ला।
ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਫ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ। 4 ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਗੇ ਇਦਾਂ ਪਈ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ मिला के सानू पिलाई है। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक ही घर के 6 अफराद जो कि हमें रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने जहर पी लिया है और उसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक है, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए क्राइम सीन को विज़िट किया और इसके अलावा अपना DHQ हॉस्पिटल जाके जो विक्टिम्स थे उनकी स्टेटमेंट ली। तो इसमें बात ये सामने आई कि नाजिया बीबी और उसके 5 बच्चों ने के जहर पीने की वजह उनका घरेलू झगड़ा है, जिसमें वो अपने खामन के साथ उनकी लड़ाई हुई और जिसके नतीजे में ये सारा वाक़या पेश आया। तो इस इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जो नाजिया है उसके भाई की मुद्दत में जो शोहर है उसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कर ली है और जितनी इनमें से 6 में से 5 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है और 5 डेड बॉडीज़ का जो है वो पोस्टमार्टम कराया गया है। अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनलाइज होने के बाद जो है वो मज़ीद जो है तफ्तीश की जाएगी कि इसके पीछे जो महरक़ात थे वो क्या है और क्या ये जो जहर खुरानी है वो उन्होंने खुद जहर पिया है या उन्हें जहर दिया गया। तो इन तमाम पहलुओं की जो है वो एक जमे तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली है और तफ्तीश जो है वो ज़ेरे अमल है। नाज़रीन, घरेलू लड़ाई झगड़ों, मोहब्बत में नाकामी, इश्क पसंद की शादी, बेरोजगारी से दिल बर्दाश्ता होने वाले रोजाना 70 से 80 नौजवान इन गोलियों के खाने से अस्पतालों में दर्दनाक और अजियतनाक तरीके से मौत की आगोश में चले जाते हैं। इस अमर के इंकशाफ अस्पतालों से इमरजेंसी यूनिटों में फराइज सरंजाम देने वाले डॉक्टर्स ने किए हैं। मसाइल से दिल बर्दाश्ता नौजवान लड़के लड़कियां जो जाहिरी तौर पर अपने वालिदैन से मुतालिबात पूरे करवाने ड्रामे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मगर इन्हें मालूम नहीं वो दरअसल मौत को गले लगाने वाली गोलियां खा लेते हैं। नाज़रीन, इन गोलियों की फरोख्त शहर में मज़कूरा अक़साम की दुकानों पर आम है। बगैर किसी नुस्खे के हर कोई भी किसी दुकान से खरीद सकता है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत होश के नाखून ले और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस जहर को मार्केट से खत्म करे ताकि लोग इस जहर को आसानी से इस्तेमाल ना कर सकें और यूं नादिया और उसके बच्चों की तरह कोई ऐसी कर्बनाक अजियत से ना गुजरे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, बच्चों के दरमियान खेल कूद के दौरान अक्सर तल कलामी के बाद हाथापाई हो जाती है, लेकिन जब इस लड़ाई में बड़े कूद जाएं तो खून खराबे की नौबत आ जाती है। ऐसा ही वाकया सरगोदा के नवाही इलाके में पेश आया, जहां बच्चों की लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई और उसके बाद जो हुआ वो जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरगोदा बच्चों की लड़ाई पर बाअसर अफराद का माजूर शहरी पर तशद्दुद। मोहम्मद बिलाल बल्द मोला बख्श जोहर कॉलोनी के रिहायशी को पिस्टल के बट और डंडे मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। मोहम्मद बिलाल के चचा फरत अब्बास का कहना है कि मेरा भतीजा असद अब्बास जो 9वीं क्लास का स्टूडेंट है, गुज़श्ता जुमेरात को नलके से पानी भरने के लिए गया तो वहाँ पर बच्चों की लड़ाई हो गई। जब असद अब्बास के बड़े भाई मोहम्मद बिलाल को लड़ाई का पता लगा तो वजह मालूम करने गया तो वहाँ पर मौजूद इमरान, एहसान और सफदर और असगर और नामालूम ने असलहे के जोर पर तशद्दुद और गले में रस्सी डालकर मासूर शख्स को बाजार में घसीटते रहे। बाअसर मुल्जिमान तशद्दुद के दौरान हवाई फायरिंग करते रहे, जिससे इलाके भर में खौफ व हिरास फैल गया। नाज़रीन, माजूर शख्स मोहम्मद बिलाल 4 बच्चों का बाप है, जबकि वुरसा का कहना है कि मुल्जिमान इन्हें कत्ल करने की संगीन धमकियां दे रहे हैं। मेरा भतीजा जुमेरात दी रात नूं कोई 7 बजे के करीब नाल भतीजा गया छोटा पानी भरन वास्ते, उत्थे पता लगा कि बच्चे लड़ पे ने। ये मगरों पता करन गया ते वो लोग इकट्ठे हो गए लड़ाई करने दोबारा आ चुके सन। असगर मेरे का नामी शख्स जफर कनूनी दा जिन्हें बुलेट कढ़िया ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਮਰਾਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ 4 ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮੌਜੂਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, कोई एक पुलिस वाला 15 उत्ते साढ़े नाल राब्ते विच नहीं रहा जनाब। वुरसा का कहना था कि वो गरीब हैं, जबकि मुल्जिमान बाअसर अफराद हैं।
उन्होंने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया उन्हें अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही, जबकि पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। वुरसा और इलाका मकीनों का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। उनका कहना था कि उन्हें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला और वो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब, पुलिस अफसरान, RPO सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी और DPO सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालिबा करते हैं और इंसाफ की अपील करते हैं ताकि मुल्जिमान को कानून की कटहरे में लाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम असद अब्बास है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं नलकों पे पानी पढ़ने गया हूँ कतबा टाउन के बाहर। मैं कतबा टाउन के बाहर नलकों पे पानी पढ़ने गया हूँ। वो जाके ऊपर से लड़के आया, कहता हमें पानी पढ़ने दो। मैंने कहा मैं पहले आऊँ, मैं पानी पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने मुझे मारा है, गालियाँ शालियाँ दी हैं। फिर जाके मैंने बाइक बताया, वो आके उनको समझाने गया, उनको भी मारा पिस्तौल के बार शॉट और मुझे भी मारा है। मोहम्मद बिलाल ने मेरा छोटा भाई ना उत्थे मैं पर दफ्तर चो आ रहा सा, छोटा भाई अगे लड़ रहा सी ते मैं जाके पूछा, उन्होंने कोल गए साडे बंदे सन, उन्होंने कोल जाके पूछा की मसला, मार्केट जाके पता कर लो। उत्थे मैं जाके पूछा, उन्होंने कहा तैन दस लैने कौन। मैं कि तुसी मैनू दसो ना, तुसी मैनू पछाण च ना मैं तुहाडा पछाण च। उन्हें चंड मारी, अगों मैं भी चंड मारती। उन्हें चंड मार के फिर उन्हें मैंने बुलेट कड्ढे ने, पहले फायर किया, फिर उस तो बाद उन्हें मैंने रस्सी पाई, रस्सी पा के बुलेट मारे ने। मैं मकामी जोर कॉलोनी का हूँ। 12 से 23 साल से हम जोर कॉलोनी में रह रहे हैं और ये हमारे भाई हैं, हमारे महल्लेदार हैं, इनके साथ जाती हुई है। बहुत ही ये माजूर इंसान है और गरीब इंसान है हमारी तरह, कोई इनका बड़ा नहीं है। और यही है कि जब भी हुआ सरगोदा में, क्या पूरे पाकिस्तान में जब भी हुआ गरीब के साथ जुल्म हुआ है, तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इन ज़ालिमों को जी हम लोग गरीब लोग हैं। मेरा मियाँ मजदूर है, मेरे 4 बच्चे हैं। हमारे साथ नाजायज़ वाक़या ही हुआ है, उन्होंने मारा है और हमें बाअसर वो लोग अभी तक धमकियां दे रहे हैं। हमें इंसाफ कोई भी नहीं मिल रहा कहीं से भी। हम लोग उनसे 15 पर कॉल किए, 15 वाले ने भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। ये पुलिस को भी हमने फ़ोन किया, अभी तक हमें मेडिकल भी नहीं दे रहे और ना ही पुलिस वाले हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, बदमाशों के दौर में नौजवान कलम थामने के बजाय असलहा थाम रहे हैं और असलहा पकड़कर मजीद जराइम करते जा रहे हैं। इन बदमाशों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की जुल्म बर्बरियत करने से पहले 1000 बार सोचे और वुरसा को इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, नशा खामोश कातिल है जो हर लम्हा नशे के मरीज को मौत के मुंह में धकेलता है, लेकिन पाकिस्तान की कई बड़े तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल की बाज़ गश्त अब अक्सर सुनाई देने लगी है, जिससे असातिज़ा और वालिदैन दोनों ही परेशान हैं। अक्सर वालिदैन तो इस वजह से परेशान हैं कि कहीं उनके बच्चे इस बुरी आदत में मुब्तला ना हो जाएं और अक्सर अपने बच्चों के मुनशियात के आदी हो जाने की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हैं। कराची में पुलिस और बासार अफराद की मुबैना मिली भगत के बाद मंशियात की लानत खतरनाक हद तक आम होने लगी। मुस्तकबिल के डॉक्टर्स भी मंशियात की लत में लग गए। तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी का धंधा उरूज पर पहुंच गया। मुल्क की मारूफ जामिया डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओझा कैंपस के कैफेटेरिया में मंशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आ गया। MBBS के तलबा और तलबात मंशियात का इस्तेमाल करने में मसरूफ, जबकि यूनिवर्सिटी के दीगर शोबों की तालबात में भी मंशियात के इस्तेमाल में मुलव्विस है। ज़राए के मुताबिक तालबात को मंशियात की सप्लाई यूनिवर्सिटी के बाहर से होती है। ज़राए का बताना है कि इस मुनज़्ज़म नेटवर्क में मुबैना तौर पर पुलिस और बासार अफराद भी शामिल हैं। मंशियात फरोशी को बाकायदा नेटवर्क की शक्ल दी जा चुकी। तलबा की वायरल वीडियो में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस के कैफेटेरिया में तलबा को मंशियात इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तालबात महंगी कीमत अदा करके मंशियात खरीदते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी में तवील अरसे से मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंशियात के खुलेआम इस्तेमाल पर डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लाइलमी का इजहार कर दिया। नाज़रीन, सिंध के निगरान वज़ीर सेहत ने मारूफ यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात के मुनशियात इस्तेमाल करने की वीडियो का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये वीडियो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कुछ अरसा कबल सामने आई थी, जो कई टीवी चैनल ने नशर की और सोशल मीडिया पर भी वायरल रही। इस वीडियो में 2 लड़कियों और 1 लड़के को यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मंशियात इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। वाइस चांसलर की तरफ से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस वाक़े की तहकीकात करने और 5 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज का कहना है, यूनिवर्सिटी में यह हरकत कतई नाकाबिले कबूल और इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे मेडिकल के बावकार पेशी की बदनामी हुई। अभी ये मंशियात वाली बात कर रहे हैं ना कि एक आम आदमी एक छालिया लेके एक जगह से दूसरे स्टाफ तक नहीं जा सकता, उसकी चेकिंग हो जाती है। अब जिस तरह हमारे सीनियरों ने कहा
کہ یہ سارا ایک ملی بھگت ہے، یہ سارے معاملات مل کے ہو رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ جو نسل ہے، جو پڑھنے والی نسل ہے، اس کو تباہ کیا جائے۔ اگر یہ پڑھ لکھ گئی، اگر یہ کسی مقام پہ چلی گئی، تو یہ جو کرپٹ مافیا ہے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلا تو آپ دیکھو گے اندرونی سندھ میں تعلیم کا معاملات، اور جو اصل آپ دیکھیں وہاں پہ جو اسکول ہوتے ہیں وہاں بھی کھنڈرات بنے ہوتے ہیں، اور اکثر ہم نے تو دیکھا، آپ تو اکثر زیادہ ہی دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں بھی آپ دیکھیں کونے کھانچوں میں بندے پی رہے ہیں۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ صرف تعلیمی نظام کو، اس لیے تعلیمی نظام میں اور ان چیزوں کو کر رہے ہیں کہ یہ آگے لوگ آگے ملک کی ترقی میں حصہ نہ بنے اور اسی طرح جائل رہیں۔ اور یہ جو نظام ہے یہ سارا ملی بھگت سے ہوتا ہے، اور یہ اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو صرف اپنی جان اپنی مال کی پرواہ ہے، باقی غریب عوام کی کوئی ان کو داد رسی نہیں ہے۔ اور جو حکومتی آپ بات کر رہے ہیں، جو حکومت عوام کے مینڈیٹ کو چھین سکتی ہے، جو حکومت عوام کے 45 فارم کو، میرے ساتھ اس وقت دونوں سائڈ پہ ایم پی ایم این اے کھڑے ہوئے ہیں فارم 45 کے، ان سے ہمارا یہ حقوق ہم سے چھین کے 47 میں ہمیں کچھ اور کر کے دے سکتی ہے، تو یہ تو منشیات ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ایکشن اگر لے گی تو انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک انصاف، ہمارے قائد عمران خان صاحب، جس کے لیے ہم ابھی تحریک بھی شروع کی آزاد ان کی رہائی کی، تو ہم آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ سارا کرپٹ نظام ختم کر کے چھوڑیں گے۔ اور اسی لیے ہمارے راستے بھی روکے جا رہے ہیں، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر معاملات میں ہمیں روکا جا رہا ہے، الیکشن میں روکا جا رہا ہے، کسی جگہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے اس میں بھی روکا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ وہ پارٹی ہے کہ جو ان سب مافیا کے خلاف لڑے گی اور ان سے یہ ساری چیزیں ختم کروا کے ملک کو ایک امن کا گہوارہ بنائے گی۔ بہت سے پہلے تو یہ مذمت کرتا ہوں، اور اس میں جو بڑے بڑے مافیا ہیں جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے جو بڑے بڑے اہم ادارے ہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں منشیات جو ہے وہاں سے جب اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو ظاہر ناکے لگے ہوئے ہیں نا یہاں روڈوں پہ ہر جگہ، لیکن ان کی انوالومنٹ کے بغیر تو وہ آ نہیں سکتی، پاس نہیں ہو سکتی، وہ یہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اب پہلے تو یہ تھا کہ اڈے بنے ہوئے تھے ہر گوٹھوں میں جگہ پہ، تو وہاں سے یہ کاروبار ہوتا تھا، لیکن اب اس سے بڑھ کے ہو گیا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر انہوں نے اپنے لوگ جو ہے انڈکٹ کیے ہیں، اندر داخل کیے ہیں، اور انہی کے ذریعے ان بچوں کو جو ناسمجھ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ کی طرف سے پڑھنے جاتے ہیں، فیسیں بھی ماں باپ کرتا ہے، تکلیفیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو مافیا ہے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اپنی مافیا کی جو ان کی مونوپلی ہے وہ قائم رکھنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے ان بچوں کو تباہ کر دیا ہے، ہماری نئی نسل کو خراب کر دیا ہے۔ وہ پہلے دیکھیں وہ چرس پیتے تھے، چرس کے بعد پھر ہیروئن پہ نشے پہ آ گئے، اب آئس جو ہے اب وہ فیشن بنا دے، جگہ جگہ آپ دیکھیں ہوٹلوں میں، وہ تو بظاہر تو یہ عیش وہ حقہ جو ہوتا ہے وہ جس کو کیفے چھوٹی چھوٹی ہیں وہ رکھ کے بیٹھے ہیں، لیکن در پردہ اس میں بھی یہی منشیات عیش جو سسٹم ہے وہ اس کو کاروبار کیا ہوا ہے، تو جس سے ہماری قوم کے بچے طلبہ بالکل تباہ ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ مدیر پریس کلب کے سامنے ہم آپ کے ساتھ جناب گفتگو ہیں، اور آپ نے جو وہ کیا آئس کے حوالے سے کہ یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ ہم نے پچھلے سال بھی اسی حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک بہت بڑا سیمینار بھی کیا تھا۔ یہ خاص کر جو آج کل جو نئی نسل ہے، جو بچے وغیرہ ہیں جو آئس کا شکار ہو رہے ہیں یا جو جرائم کا شکار ہو رہے ہیں، یا باقی جو ہے کیا کہتے ہیں آئس بھی ہو گیا ہے، اور جو پاؤڈر وغیرہ آتے ہیں، مزید جو چرس وغیرہ، شراب وغیرہ، ان چیزوں میں، اور خاص کر اسپیشلی آپ کو تھوڑا میں یہ بھی بتاؤں کہ اسلام آباد میں اس کے اوپر بہت سارے سیمینار بھی ہوں اور باقاعدہ پٹیشنیں بھی فائل ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور زیادہ تر اگر آپ دیکھا جائے اسلام آباد میں 70% جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنی بھی کالج ہیں، ان کے بچے ہیں وہ اس جنا کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ خطرناک جو وہ ہے نشہ ہے، اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ خاص کر جو آئس ہے، لوگ تو سمجھتے کہ یہ عام چیزیں ہیں، لیکن اس نشے سے بچہ بالکل ذہنی طور پر جو مفلوج ہو جاتا ہے۔
तो ज़्यादातर आजकल लड़कियों के अंदर भी बहुत वो है। तो इस सिलसिले में हमने पिछले साल हाई कोर्ट में भी एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था वहाँ बारों में, जिसमें जो बड़े नामवर किस्म के वकील भी आए थे, डॉक्टर्स वगैरह भी आए थे। इसके लिए क्या तरीका क्या होना चाहिए, इसकी रोकथाम कैसे हम करेंगे। इसकी रोकथाम के लिए एक तो ये है कि इसमें जितने भी बड़े बड़े सरमायाकार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छा बिजनेसमैन हैं, इनके बच्चे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। आप डिफेंस में चले जाएं, डिफेंस में हर जो ना कैफ़े के ऊपर ये लड़के जो ना शाम को लड़कियां भी उनके साथ बैठी होती हैं और ये चीज़ें जो ना खासकर आइस वगैरह ये यूज़ करती हैं, और साथ साथ जो ना लड़के वगैरह सारा वही है डिफेंस के हर जगह। और जितने भी पोश इलाके कराची के हैं, इस्लामाबाद में भी यही है, लाहौर के अंदर भी यही है। तो मैं ये समझूंगा कि एक तो वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को जो ना पैसा ना दें, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, सरमादार किस्म के लोग, इनके पास पैसा बहुत होता है, बच्चे बेदरग इस्तेमाल कर रहे हैं और आराम का पैसा भी बहुत है आजकल इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तो वालिदैन इसके ऊपर वो कर लें। दूसरी बात यह है कि पुलिस के ऊपर जिस तरह ये है कि अब दोस्त ने कहा था कि जनाब पुलिस आजकल चाइना भी जो ना बगैर पुलिस की परमिशन से कोई चाइना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, का नाम है। तो ये है कि पुलिस भी इसकी रोकथाम करें। जब आएगी जब आपको ईमानदार अफसर मुकर्रर करेंगे। यहाँ पुलिस अफसर 25-50 लाख रुपए देके अपनी ट्रांसफर करके आते हैं, तो वो तो पैसे कमाएंगे, वो तो जराइम को बढ़ाएंगे, मंशियात को बढ़ाएंगे। और ये पुलिस के जरिए मंशियात बढ़ती जा रही है, जो स्टूडेंट नौजवान तबका तबाह हो रहा है। इसी की वजह ये है कि वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए नहीं आते हैं। इस कौम को जो है ना वो क्राइम से आज़ाद करना है, इन मंशियात से आज़ाद करना है। वो ईमानदार और वो कम्पिटेंट अफसर मुकर्रर होंगे तो होगा। मैं समझता हूँ इसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हाथ है, गवर्नमेंट का भी हाथ है, और उसको ख़त्म करने का नहीं, वो कहते हैं ये नशे में ही रहें, ये कौम ख़त्म हो जाए, तो सिंसियर एफर्ट्स लेते ही नहीं। इसकी वजह ये नाज़रीन, तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है और दौरे हाजिर के इस जहर को जल्दी से निमटने की अशद जरूरत है। नाज़रीन, जरूरत इस अमर की है कि मीडिया के जरिए नशा के दीनी और दुनियावी नुकसानात को वाज़े किया जाए। वालिदैन घरों के माहौल में इस्लाही इक़दामात करें, बच्चों की इखलाकी तरबियत की तरफ तवज्जो दें, इन पर नजर रखें और उन्हें बुरी सोहबत से बचाएं। बच्चों के लिए सेहत अफजा सरगर्मियों का माहौल पैदा किया जाए, उन्हें खेलों और रफ़ाए आमा के कामों की तरफ तवज्जो की जाए, ताकि ऐसी फजूलियात की तरफ जाने के बजाय वो खुशगवार सरगर्मियों में मसरूफ अमल रहें। इसके अलावा मुनशियात के खात्मे से मुतल्लिक कवानीन को मजीद मजबूत बनाया जाए। नाज़रीन, जराइम की तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।